भारत में प्राकृतिक गैस की बात करें तो नेचुरल गैस एंड पाइपलाइंस की, तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर तैरती रहती है। नेचुरल गैस एलपीजी से अलग है। एलपीजी तेल शोधक शालाओं से जो है उत्पादन के 34 उत्पादन के रूप में प्राप्त की जाती है। नेचुरल गैस का मुख्य तत्व मीथेन होता है, जबकि एलपीजी का मुख्य तत्व ब्यूटेन होता है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी सिलेंडर में गैस का वजन 14.2 केजी होता है। प्राकृतिक गैस की खोज उत्पादन ओएनजीसी एंड ओआईएल द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसका शोधन एवं वितरण जीएआईएल द्वारा किया जाता है। जीएआईएल 984। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादन मुंबई हाई उपसतरी क्षेत्र से होता है। देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्ण गोदावरी केजी बेसिन के D6 ब्लॉक में अनुमानित है। परम काकीकाड़ा तट फ्लैथरेट समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई में बर्फ के बीच फंसे मीथेन गैस को फ्लैथरेट कहते हैं। इसके दोहन के लिए चेन्नई में गैस हाइड्रेट सेंटर की स्थापना की गई है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान शिव सागर असम में है। यूपी में गैस आधारित 2 विद्युत प्लांट दादरी गौतम बुद्ध नगर और यह वर्तमान में केवल 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन पायरलाइन के द्वारा होता है। देश में पहली पाइपलाइन नहरकटिया नूनामरी बैरोनी पाइपलाइन है। हाजिरा विजयपुर और जगदीशपुर HVI देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का परिवहन उत्तर प्रदेश तक करती हैं। अगला भारत की सभी खानें और उनके खनिजों की बात करें तो खान है केंदु द्वार बोनाई, जो कि मैग्नीज की है, कालाहांडी उड़ीसा में। बालाघाट MP में मैग्नीज की खान है। भंडार महाराष्ट्र में मैग्नीज का है। काकुकलम आंध्र प्रदेश में है। तांबे के खान की बात करें तो मलाजखंड जो है बालायार MP में है। खतेड़ी झुंझुन में है और खुदरीबाद अवतर राजस्थान में है। तांबा मूसावाड़ी झारखंड में है। भूटांग पेथेद धवानी में है। रंगियो सिक्किम में है। सोने की बात करें तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश और यूपी में है। कोलारहटी रामगिरी और रामगंगा नदी में। बॉक्साइट की बात करें झारखंड MP उड़ीसा और ये हैं पालनी ज्वारी सिंचाई तमिलनाडु की पहाड़ियों में। ठीक है। लोहे की बात करें तो छत्तीसगढ़ मयूरभंज उड़ीसा में है और कहाँ कर्नाटका झारखंड पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में भी है। शीशे की बात करें राजस्थान और सिक्किम में। यूरेनियम मेघालय आंध्र प्रदेश में। ठीक है। थोरियम तटवर्ती केरल में नीलगिरी क्षेत्र में। और बॉक्साइट जो है उड़ीसा में भंडार है, इसका उत्पादन उड़ीसा गुजरात में होता है। लोहे का भंडार कर्नाटक उड़ीसा में। ठीक है। और तांबे का भंडार राजस्थान में है। उत्पादन MP और राजस्थान में होता है। बॉक्साइट का आंध्र प्रदेश में। क्रोमाइट का उड़ीसा में। सोना कर्नाटका, सोना जस्ता राजस्थान, रॉक फॉस्फेट झारखंड, कोबाल्ट उड़ीसा, मैग्नीज उड़ीसा, निकेल उड़ीसा, चांदी राजस्थान, फॉस्फार राजस्थान। ईंधन खनिज की बात करें कोयला झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, लिग्नाइट तमिलनाडु राजस्थान, कच्चा तेल अपतटीय क्षेत्र गुजरात, प्राकृतिक गैस अपतटीय क्षेत्र। ठीक है। कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 69% हिस्सा ईंधन खनिजों का है। ईंधन खनिज उत्पादन मूल्य में भी सर्वाधिक योगदान कोयले का है। इस प्रकार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य कोयले का है। यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक 20% हिस्सा उत्तरीय क्षेत्र का है। भारत के राज्यों में खनिज मूल्य की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सेकंड में उड़ीसा है। एनर्जी सिनेरियो की बात करें भारत में ऊर्जा परिदृश्य की तो विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन और उपभोक्ता देश USA भारत 5th स्थान पे हैं। जून 2017 में देश में विद्युत की स्थापित क्षमता 3,29,000 मेगावाट, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का अंशदान 9 तापीय विद्युत थोरल 67%
और जल विद्युत हाइड्रो 14%, परमाणु ऊर्जा 2%, नवीकरणीय ऊर्जा 17%। भारत का सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति 1897 में दार्जिलिंग में है। वर्तमान में देश में 5 ऊर्जा ग्रिड हैं। देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाले क्षेत्र क्रमशः उद्योग, कृषि, घरेलू क्षेत्र। सर्वाधिक विद्युत क्षमता महाराष्ट्र, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र। सर्वाधिक ताप क्षमता महाराष्ट्र, सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र। सर्वाधिक जल क्षमता आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हिमाचल। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक गुजरात, सर्वाधिक संभावना सौर ऊर्जा की राजस्थान। सर्वाधिक पवन विद्युत उत्पादक तमिलनाडु, सर्वाधिक नाभिकीय विद्युत न्यूक्लियर क्षमता तमिलनाडु। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य हरियाणा, संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य यूपी, और सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत वाला राज्य महाराष्ट्र। विद्युत की दर रेट को मेगावाट किलोवाट में दर्शाते हैं। 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। जब कि बिजली की खपत को किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू जो है 1 यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे तो कुल खपत 1000 वाट घंटा 1 किलोवाट पर आवर। क्वेश्चन, आप 100 वाट में 1 यूनिट बिल जो है वो आएगा। भारत में जल विद्युत की बात करें तो देखो, भारत की नदियों में अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता है 14,500 मेगावाट है। जून 2017 तक देश जल विद्युत की स्थापित क्षमता 94,600 मेगावाट हो गई है, जो कि देश की विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 14% है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ पर्यावरण मित्र स्रोत भी है। जल विद्युत को खेत कोयला भी कहा जाता है। बड़े जल विद्युतीय परियोजना को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत, जबकि 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजना को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव पोटेंशियल ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक विभव मौजूद है। देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। विषम धरातल एवं उपभोग केंद्र से दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति का सीमित विकास हुआ है। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र यानी प्लांट जो है दार्जिलिंग के सिद्रायोग में 1897 में स्थापित हुआ और सर्वप्रथम बिजली की सप्लाई भी यही हुई। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक में शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 के दूसरे हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना। देश में सर्वाधिक जल शक्ति स्थापित क्षमता वाला राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक उत्पादन वाला हिमाचल प्रदेश, और देश की सर्वाधिक बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग परियोजना है। जल विद्युत परियोजना और राज्य की बात करें तो रानगिर तिस्ता जो है सिक्किम में है, सुबानसिरी ऊपरी सियांग अरुणाचल प्रदेश, पार्वती चमेश नाथ पाझाकरी हिमाचल प्रदेश, उड़ी सलाल बनहाल ये भी, दुलहस्ती निम्बोब जगो जम्मू एंड कश्मीर, ओंकारेश्वर तवा गांधी सागर इंदिरा सागर एमपी, उकाई सरदार सरोवर गुजरात, इडुक्की सबरीगिरी केरल, मीर परिपार तमिलनाडु, कोयना जो है महाराष्ट्र, श्रीशैलम मंचकुंड आंध्र प्रदेश, लिगनमक्की शिव समुद्रम कर्नाटक, योग भांखड़ा पंजाब, राणा प्रताप जौहर सागर राजस्थान, रिहंद माता ढीला रामगंगा यूपी, मैदान तितैया कोयलकारो झारखंड, पंचेल हिल पश्चिम बंगाल, उमियान आसाम। ठीक है, ऊर्जा नवीनीकरण अनवीनीकरण परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो ऊर्जा जो है अनवीनीकरण और नवीनीकरण है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु। ठीक है, प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत हैं ये। ठीक, और जो नवीनीकरण है जिनको रिन्यू करवाया जाए, जल, सौर, पवन, ज्वारी, तरंग, भूतापी, ओटीईसी, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, ये है अप्रदूषणकारी भी है। यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम हो गया, बड़ी जल विद्युत परियोजना हो गई। ठीक है,
और 125 मेगावाट से अधिक की जो होती है क्षमता वाली। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्लस परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा प्लस लघु जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा आता है अब परमाणु विद्युत अनुसंधान उत्पादन न्यूक्लियर प्लांट। ठीक।